2050 में दिल्ली का आसमान पहले से कहीं ज्यादा साफ था। कभी धुंध और प्रदूषण से घिरा रहने वाला ये शहर अब हरे भरे वर्टिकल गार्डन्स और उड़ती हुई सेल्फ ड्राइविंग कारों से जगमगा रहा था। मीरा अपनी बालकनी में खड़ी थी, जहां से उसे इंडिया गेट का नया सौर ऊर्जा फार्म दिख रहा था। वह एक 28 साल की युवा एआई एथिक्स रिसर्चर थी, जिसकी आंखों में भविष्य की चमक थी। मीरा अपनी प्रोजेक्ट पर काम कर ही रही थी कि उसके एआर ग्लासेस पर सुबह की हेडलाइंस फ्लैश हुई। भारत बना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेनों ने कम किया दिल्ली मुंबई का सफर। मीरा की दादी लीला, जो 2025 में 70 साल की थी, अब 105 की थी, लेकिन उनकी ऊर्जा किसी युवा से कम नहीं थी। एआई संचालित स्वास्थ्य सेवा और व्यक्तिगत दवाइयों ने उनकी उम्र को तो बढ़ा दिया था, लेकिन उनके जीने का जुनून बरकरार रखा था। वो अक्सर मीका को बताती थी कि कैसे उनके जमाने में लोग ट्रैफिक और बिजली कटौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। मीरा को ये बातें किसी पुराने फिक्शन जैसी लगती थी। उस दिन मीरा को प्रोजेक्ट आशा पर काम करना था। यह एक एआई आधारित पहल थी, जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण इलाकों में जन संकट को हल करना था। लगातार बढ़ते तापमान और अनियमित मॉनसून ने कुछ राज्यों में पानी की कमी को और गंभीर बना दिया था। हालांकि स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट ने शहरी जीवन को बेहतर बना दिया था, पर ग्रामीण भारत में भी बदलाव की जरूरत थी। प्रोजेक्ट आशा में मशीन लर्निंग का उपयोग कर भूमिगत जल स्तर की निगरानी की जाती थी और बारिश के पैटर्न का अनुमान लगाकर किसानों को सही फसल बोने की सलाह दी जाती थी। साथ ही इसमें नैनो फिल्ट्रेशन तकनीकों से प्रदूषित पानी को पीने लायक बनाने का भी काम हो रहा था। शाम को मीरा को अपनी दोस्त आरव से मिलने जाना था। आरव एक डेटा साइंटिस्ट था, जो जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर काम कर रहा था। वह बेंगलुरु के भी ग्रीन हब में रहता था, जहां सारी ऊर्जा सौर पैनलों और वायु टर्बाइनों से आती थी। जब वे वर्चुअल मीटिंग में मिले तो आरव ने उत्साह से बताया, मीरा, हमने एक नया एआई मॉडल विकसित किया है जो सूखे प्रतिरोधी फसलों की पहचान कर सकता है और किसानों को उनकी मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त बीज चुनने में मदद करता है। यह वाकई क्रांति लाएगा। शानदार आरव, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह तकनीक हर किसान तक पहुंचे, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना हो। आय असमानता अभी भी एक चुनौती है जिसे हमें दूर करना है। उनकी बातचीत जारी थी जब अचानक मीका के एआर ग्लासेस पर एक आपातकालीन अलर्ट फ्लैश हुआ। पूर्वी तट पर अत्यधिक चक्रवात की संभावना। मीरा और आरव ने वर्चुअल मीटिंग एंड की और मीरा अपने ऑफिस में चली गई। मीरा ने ऑफिस से मॉनिटरिंग शुरू कर दी। जलवायु परिवर्तन का खतरा अभी भी बना हुआ था और चरम मौसमी घटनाएं आम हो गई थी, लेकिन अब उनके पास बेहतर पूर्वानुमान और तैयारी के लिए एडवांस्ड एआई और रोबोटिक आपदा प्रतिक्रिया टीम थी। कुछ ही घंटों में तटीय क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हो गया। मीरा जानती थी कि 2050 की दुनिया में चुनौतियां अभी भी थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि मानवीय बुद्धि और टेक्नोलॉजी का संगम इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। प्रोजेक्ट आशा और आरव जैसे प्रयासों के माध्यम से वे एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां हर किसी के पास एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। मीरा ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराई। 2050 की दुनिया केवल टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं थी, बल्कि यह मानवीय दृढ़ संकल्प और इनोवेशन की कहानी भी थी। एक ऐसी दुनिया जहां आशा हमेशा एक किरण बनकर चमकती रहेगी। Like, comment and subscribe.